वर्ष 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्री का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। इसे बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरी श्रद्धा से दिन भर जल तक नहीं ग्रहण करती और रात में कथा सुनकर व्रत समाप्त करती हैं। यह त्याग, माँ का प्रेम, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। जितिया व्रत करने की विधि। व्रत की शुरुआत नहाय खाए। व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए का नियम होता है। सुबह स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करें, घर की सफाई करें और व्रत के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। गेहूं, चावल, फल, जल, मिट्टी या लकड़ी से बनी देवी की प्रतिमा आदि। निर्जला उपवास। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। जल, अन्न, फल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। पूरे दिन माता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम को कथा सुनते हैं और व्रत का पारण करते हैं। पूजा सामग्री। मिट्टी या लकड़ी से बनी जीवित पुत्रिका माता की प्रतिमा, दूब, अक्षत, फल, पुष्प, गंगाजल। बच्चों के लिए मिठाई या पकवान पारण के समय। पूजा का तरीका। पूजा स्थल को स्वच्छ कर माता की प्रतिमा स्थापित करें। दीप जलाएं, धूप करें, पुष्प चढ़ाएं। आज मैं आपको एक भावनात्मक कहानी। माँ का व्रत और बेटे की रक्षा। गांव की एक माँ थी, नाम था सविता। उसका एक ही बेटा था छोटू। छोटू बहुत शरारती था और बार बार बीमार हो जाता था। सविता हर बार डर जाती थी कि कहीं उसका बच्चा उससे दूर न चला जाए। एक बार गांव की महिलाएं जितिया व्रत की कथा कर रही थी। उन्होंने बताया कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा बल है। सविता ने तय कर लिया कि वह अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। व्रत वाले दिन वह सूरज उगने से पहले स्नान कर पूजा स्थल पर बैठ गई। पूरे दिन बिना पानी के, बिना भोजन के अपने बेटे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। शाम को कथा सुनते समय उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था। रात को जब उसने पारण किया तो उसका छोटू उसके पास बैठा था। उसने माँ से कहा, माँ, आप इतनी तपस्या क्यों करती हो मेरे लिए? सविता ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तपस्या नहीं बेटा, यह माँ का प्यार है। माँ का दिल सिर्फ बच्चों के लिए धड़कता है। कुछ समय बाद छोटू पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो गया। सविता की श्रद्धा ने उसका जीवन बदल दिया। गांव की बाकी महिलाएं भी प्रेरित हुईं और हर साल जितिया व्रत रखने लगी। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि माँ के प्रेम, त्याग और विश्वास की पराकाष्ठा है। कठिन उपवास भी तभी संभव है जब माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। इस व्रत से न सिर्फ संतान की रक्षा होती है, बल्कि पूरे परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी माताओं और बहनों को मेरे तरफ से जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं।